श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय, उससे आगे जो हमने पहले एपिसोड में पढ़ा था। धनहीन से रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित है, भाग्यहीन पापी पुत्रहीन और मुमुक्षु भी वह कथा स्मरण करे। जिस स्त्री का हृदय रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्धापन करे, जिसे उसके विशेष फल की इच्छा हो, वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अंकिचक भक्त है, उसके लिए यथापन का कोई आग्रह नहीं है। वे स्वर्ण से ही पवित्र है, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत गीता है। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए, तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करे। जय जयकारा, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचना को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो क्रम की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे और गृह स्थिर हो तो वे हवन करे। उस हवन में 10 मस्तक एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि का सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र का मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तंत्रवत यह महापुराण स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की छुट्टियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनता रह जाती हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। विष्णु 1000 नाम का पाठ करे और उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गो और स्वर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत कथा की पोथी रखकर उसके आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र आभूषण एवं गदादि से पूजन कर दक्षिणाओं के सहित समर्पण कर दे। योग करने पर वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह प्रायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठोक कर पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करती है तथा अधर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति साधन हो जाती है, इससे संदेह नहीं है। सनकादिक मुनि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुमने यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी है, अब और क्या सुनना चाहिए। इस श्रीमद् भागवत गीता भोग और मोक्ष दोनों ही साथ लग जाते हैं। तब सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषि, यह कहकर महामुनि सनकादिक एक सप्ताह की विधि पूर्वक इस स्वरूप पाप नाशनी परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया और सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे स्मरण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और कथाओं के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे।
और अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गया। इस प्रकार कथा स्वर्ण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकाते कहने लगे, हे नारद जी। नारद जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया प्रभु, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पाप हरि श्रीमद् भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधन से श्रीमद् भागवत कथा शरण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके स्मरण से बैकुंठ गोलोक विहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, सनकादि वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यह कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगी से सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंद श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु और आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का सर्वधन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे थे। और परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोगों से मेरी निर्मल वाणी सुनिए, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, ये श्रीमद् भागवत गीता वेद रूप है, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। और सुखदेव जी श्री सुखदेव रूप स्वरूप, श्री सुखदेव का रूप तो सुख के मुख का संयोजक होने से अमृत रस में परिपूर्ण है। ये रस हो रस है, ये वो रस है, इसे न छिलका है और न गुठली। ये इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पालन करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कष्ट निष्काम परम धर्म का निरूपण है और इसमें शुद्धांतकरण सतपुरुष को जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तपों की शांति होती है। उसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके शरण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब करने के हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ये भगवान ये भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परम हंसों के प्राप्य विशुक ज्ञान का ये वर्णन किया जाता है तथा ज्ञान विराई और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके शरण गठन और मनन से तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। ये रस है स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसके लिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो और इसे कभी छोड़ मत देना। सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस वक्त सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बल्ली, उंधु और अर्जुन आदि पार्षदों को सहित साक्षात श्री हरि भगवान खुद प्रकट हो गई। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को ईश्वर से पूजा की और भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि नारद ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। और उस कीर्तन को देख करने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ कि प्रहलाद तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे और उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वाणी के ध्वनि करने लगे और सौर विज्ञान गान विदा में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे और इंद्र ने मृगट बजाना आरंभ किया और सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे। और इस सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी
करके भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। इस अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अंत तुम लोग मुझसे से वह मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमादुरचित से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी ये अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वह आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारे, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात नारद जी भगवान तथा उनके पार्षदों चरणों को लक्ष्य करने के प्रोग्राम किया और फिर सुखदेव जी आदि तेजस्वी तप तेजस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ और उनका सारा मोक्ष नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी भक्ति को उनके पुत्रों के सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि विष्णु को हृदय में विराजमान होते हैं। जो लोग दरिद्रताओं के दुख में जीवन जी रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रोध डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता सिंहनाद कर रहा है। सोनकादि ऋषि ने पूछा, हे सुत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण जी धुंधकारी और सनकादिक नारद जी को किस किस समय वह ग्रंथ सुनाया था? मेरा ये सेम दूर कर दीजिए प्रभु, मेरा ये संदेह भी दूर कर दीजिए। तब सूत जी कहते हैं, सूत जी ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण के सौधाम गमन के बाद, श्री भगवान के सौधाम को जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीते जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी और राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई थी और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि कथा आरंभ की थी। और निष्पाप सनक जी ने आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भगवान भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है और संत जन आप लोग आदरपूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला, लोकों में अन्य कल्याणकारी साधनाओं का विचार करने और तीर्थ का सेवन करने के लिए क्या करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथों में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो तो भगवान की कथा वर्णन में मत हो रहे हो और उनके दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, विष्णु को नहीं। विष्णु भक्तों को मैं दंड नहीं दे सकता। इस संसार में विषय रूप है, विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों को अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इसे सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, नित्य कथाओं से युक्त है कुपत में व्रत ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में इस कथा को कहा है, इसका जिसने कथन से संबंध हो जाता है वह बैंकुट का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही
निचोड़ है। और संसार में इसे सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अंत आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इसे दर्शक स्कंद रस का पान करे। जो पुरुष है नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, जो पुरुष है सिद्धांत कर्ण श्रीमद् भागवत गीता के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विविध विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण उसका यथार्थ फल पाते हैं। उसके लिए त्रिलोक में भी कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। तब भगवान कहते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।